नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मटेरियल में। दोस्तों आज एक महत्वपूर्ण सूचना है बीएड और बीटीसी को लेकर। दोस्तों मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा आपको विज्ञापन में, और साथ में हम बात करेंगे जूनियर एडेड टीचर की प्रोसेस आगे बढ़ने वाली है या नहीं बढ़ने वाली। दोस्तों मैंने कल लाइव गया था मैं, और उस वीडियो को आप देख सकते हैं। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन, सारी बातें उस वीडियो के माध्यम से की थी। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को भी सब्सक्राइब साथ में करते जाएं। ये दोस्तों न्यूज़पेपर की कटिंग है, ये कल के न्यूज़पेपर की कटिंग है। इसमें क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी व सेकेंडरी में शिक्षक बनने को अब केवल बीएड यानी बीटीसी और बीटीसी हटा दी जाएगी। इसमें ये लिखा हुआ है, ऐसा अभी हम पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो पूरी सूचना देखिए दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप ना करें। आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना है। विज्ञापन पढ़ते हैं और बाद में इसके बारे में कुछ बातें करेंगे। देश में अगले 1 साल के भीतर, यानी अब जो 1 साल के भीतर टीचर्स एजुकेशन की तस्वीर पूरी तरह से बदलने वाली है। अगले साल तक 2 वर्षीय बीएड कोर्स इतिहास की बात होगी, यानी बीएड दोस्तों हटा दिया जाएगा, 2 वर्ष वाला जो चल रहा है इस टाइम। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन यानी एनसीटीई अगले साल से 4 वर्ष का बीएड कोर्स लाने की कवायद में जुट गया है दोस्तों। इसको लेकर दिल्ली में कुछ दिन पहले एक महत्वपूर्ण मीटिंग भी हो चुकी है, जिसमें शिक्षक बनाने के लिए 1 कोर्स का खाका खींचने पर रणनीति बनी। दोस्तों आप कब से सुन रहे हैं कि आपका 4 साल का बीएड होने वाला है, कब से सुन रहे हैं, बट ये अब अगले साल से लागू होने वाला है। ये न्यूज़ पुरानी नहीं है, ये न्यूज़ नई है। ठीक है, सरकार की मंशा के तहत एनसीटीई प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में शिक्षक बनने की योग्यता केवल बीएड करने जा रही है, यानी दोनों में केवल बीएड करने जा रही है, यानी बीएड और बीटीसी दोनों को हटा दिया जाएगा। दोनों के माध्यम से केवल एक ही डायरेक्शन होगा, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बोला था। काफ़ी अच्छी बात हो रही है, लेकिन जिन लोगों ने बीएड और बीटीसी कर रखा है उनका क्या होगा, वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। अभी तो थोड़ा वेट कीजिए। तो बीएड और बीटीसी दोनों ही हटेंगे, और ए 1 लाइनर मैंने आपको बताया था कि 2 डायरेक्शन है और 1 रोड है। ठीक है, ये 2 डायरेक्शन हटाकर दोस्तों ये 1 लाइनर कर दिया गया। इसको अब ऐसे करके ऐसे 1 रोड पर पहुंचा दिया, यानी अब 4 वर्षीय बीएड कार्यक्रम लागू किया जाएगा। ठीक है, प्राइमरी में अब तक बीटीसी और सेकेंडरी में शिक्षक बनने के लिए बीएड प्राथमिक योग्यता है अब तक। तो दोस्तों अब ये जो डाटा है ये हटा दिया जाएगा। ये जितना भी डाटा है दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना है। आपका डाटा अब तक जो भी कर रहे हैं बीएड उनका हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगले साल से, अगले 1 साल के बाद 4 वर्षीय बीएड लागू हो जाएगी। बीटीसी और बीएड, 2 वर्ष की बीएड और 2 वर्ष वाली बीटीसी दोनों ही बंद हो जाएगी। अब आप बोलोगे कि जिन लोगों ने बीएड कर रखा है या जिन लोगों ने बीटीसी कर रखा है उनका क्या होगा, तो चलिए हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो पर बने रहें दोस्तों, शेयर भी करें साथ में वीडियो को। दोस्तों अब तक क्या था, अब तक बीएड, ठीक है, अब तक बीएड था और बीटीसी, अब तक बीएड और बीटीसी था। ठीक है, ये कितने साल का था, ये भी दोस्तों 2 साल का था, 2 इयर्स का, और ये भी 2 साल का था। अब सरकार क्या करने जा रही है, अब सरकार करने जा रही है दोस्तों 2 लाइनर के बजाय अब ये दोनों को मर्ज करके 1 लाइनर करने जा रही है। 1 लाइनर में क्या होगा दोस्तों, 1 लाइनर में ये होगा कि आपका 4 साल की बीएड हो जाएगी। 4 साल की बीएड हो जाएगी, यानी जैसा कि आपका मैंने आपको बोला था एमबीबीएस के लिए एक कोर्स होता है, उसी मतलब डॉक्टरी के लिए नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है, बट उसी तरह दोस्तों अब टीचर बनने के लिए ओनली एक ही एजुकेशन होगी, वो होगी बीएड। तो ये काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। लेकिन अब आप बोलोगे जिन लोगों ने बीएड कर रखा है उनका क्या होने वाला है, और जिन लोगों ने बीटीसी कर रखा है उनका क्या होने वाला है। दोस्तों जैसे ही नया प्रावधान होता है, जब भी कोई नया प्रावधान होगा यानी सरकार कोई भी चेंज करती है, तो चेंज के साथ पुराने जो कैंडिडेट हैं उनका भी पूरा ध्यान रखेगी।
जिन लोगों ने बीएड और बीटीसी कर रखा है वो सब बेकार नहीं जाएंगे। मान लीजिए एक कोई फॉर्म निकलता है, कोई फॉर्म निकला दोस्तों, उसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या दे रखा है? इसेंशियल क्वालिफिकेशन ये दे रखा है कि आपका 4 वर्षीय बीएड, ठीक है, बहुत जगह ये लागू भी हो चुका है। 4 वर्षीय आपका बीएड एसेंशियल क्वालिफिकेशन में दे रखा है। अब उसमें और करके दोस्तों ऑप्शन में बीएड भी होगा और करके आपका बीटीसी भी होगा। ये ऑप्शन आपके होंगे बीएड और बीटीसी के को लेकर, ठीक है। अभी हम जूनियर एडिट के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो पर दोस्तों बने रहें। तो 4 वर्षीय होगा, ये बहुत अच्छी बात हो गई इसमें, क्योंकि हम कब से सुन रहे थे कि आपका बीएड हटेगा या बीटीसी हटेगा। ये सब विवाद के विषय हो गए थे कि आपके बीएड हटने वाला है या बीटीसी हटने वाला है। हमने कब से हम विवाद के विषय में आ रहे थे, बट अब दोनों को ही हटाकर वन लाइनर कर दिया जाएगा। वन लाइनर का मतलब एक लाइन में बीएड हो जाएगी दोस्तों, वो भी 4 साल की, ठीक है। ये सबसे अच्छी बात है। और कायदे से एक बात और हो जाए दोस्तों, क्या हो जाए कि बीएड में एंट्रेंस के साथ ही एक एंट्रेंस हो, एंट्रेंस के साथ ही दोस्तों टेट का एग्ज़ाम देकर ही अगर बीएड में एडमिशन लिया जाए तो सबसे अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि बाद में उन्हें खाली शिक्षक भर्ती में बैठना पड़ेगा। टेट का एग्ज़ाम देने के बाद ही बीएड में उन्हें एडमिशन दिया जाए। ये आपको सुझाव कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइए, क्योंकि इससे दोस्तों काफ़ी फ़ायदा होगा। बीएड में भीड़ भी नहीं बढ़ेगी और क्वालिटी टीचर भी बढ़ेंगे। साथ में आपका एकेडमिक को बाहर कर दिया जाए। इस बात से कितने लोग एग्री हैं ये भी आप हमें बताइए। अब बात करते हैं दोस्तों जूनियर एडिट की। किसकी? जूनियर एडिट की दोस्तों बात करते हैं। अभी तक जूनियर एडिट के बारे में कोई भी ऑफिशियल खबर नहीं है, कोई भी सूचना नहीं है दोस्तों ऑफिशियल। क्योंकि दोस्तों सुनने में आ रहा है कि अभी तक डाटा जो है, टोटल जो वैकेंसी का डाटा अभी तक सरकार पर पहुंचा नहीं है। इसी वजह से सारी प्रोसेस अभी रुकी हुई है। आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर हुए कितना टाइम हो चुका? आज 20 दिन हो चुके आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुए। 20 या 21 दिन आप मान लीजिए जो भी हो। तो अब तक आपका जो भी, मैंने जो न्यूज़ पढ़ी थी उसमें 10 जनपदों का आपका डाटा, 10 जनपदों का डाटा आपका पहुंचा था। 65 जनपदों का डाटा पहुंचना बाकी था। यूपी में टोटल कितने जनपद हैं? 75 यानी 75 ज़िले हैं। तो इनका टोटल डाटा जब पहुंच जाएगा वैसे ही आपकी मेरिट लागू कर दी जाएगी। मेरिट लागू कैसे करी जाएगी? या तो वो आपसे फॉर्म फिल करवाएंगे, ठीक है, या फिर आपका जो डाटा है, जो भी डाटा है आपका परसेंटेज के साथ, वो सब ज्वाइंट करके आपका वहीं की वहीं आपकी मेरिट लागू कर दी जाएगी। दोनों ही प्रोसेस हो सकती है, बट प्रोसेस तब होगी जब आपकी प्रोसेस आगे बढ़ेगी। अभी तक इन्होंने कोई भी वैकेंसी भी, भले ही उन्होंने 1504 वैकेंसी इन्होंने शो कर दी है, बट उन्होंने साथ में ये भी बोला था कि स्थिति के अनुसार आपकी वो सीटों की संख्या घटाई तथा बढ़ाई भी जा सकती है। उम्मीद करते हैं कि इसमें सीटों की संख्या बढ़ा दी जाए। मैं भी उम्मीद कर रहा हूँ कि इसमें सीटों की संख्या बढ़ा दी जाए, क्योंकि बहुत अच्छा होगा, बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि इसमें से जो भी 45,000 लोग पास हुए हैं, 45,200 की समथिंग, इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो किस में चले गए? टीजीटी में जा चुके हैं। टीजीटी में जा चुके हैं, तो इस हिसाब से ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो टीजीटी और पीजीटी में भी जा चुके हैं। तो इस हिसाब से बहुत सारी सीटें भी, जो जिन सीटों के वो दावेदार थे, वो सीटें भी खाली हो गई होंगी। और जब सीटें बढ़ेंगी तो पर सीट की संख्या भी कम होगी। कितनी होगी? पर सीट की संख्या कम होगी। अभी जितने भी लोग कट ऑफ बना रहे हैं वो 1504 के हिसाब से बना रहे हैं, बट अभी सीटों की कोई निश्चित संख्या नहीं है। बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। उम्मीद की जा रही है कि आपकी सीटें बढ़ें। जो भी दिन जा रहा है दोस्तों, जा रहा है। अब आप बोलोगे कि आपका सिलेक्शन आचार संहिता से पहले हो जाएगा या नहीं हो पाएगा। दोस्तों आचार संहिता, जैसे ही आचार संहिता से पहले आपका सिलेक्शन की प्रोसेस, उम्मीद यही है, सरकार का यही कहना है कि इलेक्शन से पहले आपको ज्वाइनिंग दे दी जाए। जूनियर एडिट में आपको इलेक्शन से पहले ज्वाइनिंग दे दी जाए, क्योंकि ये उनकी प्रोसेस में लिखा हुआ है कि आपका जो भी प्रोसेस है जूनियर एडिट की, वो इलेक्शन आचार संहिता से पहले पूरी करनी है।
और इसीलिए उन्होंने 15 नवंबर को इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर किया था, 15 नवंबर को। ठीक है, तो जो भी दिन जा रहा है दोस्तों, 1-2 दिन में हो सकता है आपका, आज कितनी डेट है, आज है 5 दिसंबर, हो सकता है दोस्तों आपका 10 दिसंबर से आपकी प्रोसेस चालू हो जाए इसकी जूनियर एडिट की। जो भी दिन जा रहा है वो जा रहा है, आप अपनी कंटिन्यूटी बना रखें दोस्तों। और आपका जूनियर एडिट में होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो भी कोई निराशा की बात नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पर और भी वीडियो हैं उन पर ये बता रहे हैं कि आपका विज्ञापन जो है जल्द ही यूपी टीजीटी पीजीटी का आने वाला है। तो आप तैयारी में लग जाइए दोस्तों, मैं तो लग गया अब तैयारी में। अब आप कब लगोगे ये आपके हाथ में, बताने का मेरा फ़र्ज़ था। मुझे दोस्तों विज्ञापन तो नहीं मिला, बट मैंने भी और वीडियो देखी, उसमें ये लिखा हुआ है कि आपका 3 दिसंबर से 17 दिसंबर तक सरकार ने जो डाटा मांगा है वैकेंसीज़ का वो दिया जाएगा। और उसके बाद आपका 17 के बाद आपका उम्मीद है कि दिसंबर के लास्ट में, यानी लास्ट वीक में आपका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा यूपी टीजीटी पीजीटी के साथ। अब आपकी संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों, सुनने में आ रहा है कि आपकी संख्या, किसकी, वैकेंसीज़ की संख्या आपकी 27,000 बताई जा रही है। ये दोस्तों ये घट भी सकती हैं, ये बढ़ भी सकती हैं, अभी ऐसा कुछ निश्चित नहीं है कि आपकी 27,000 ही आएंगी, ये आपकी बढ़ भी सकती हैं। आप नेगेटिव ना सोचें कि इसमें घटेंगी, आपकी इसकी संख्या बढ़ भी सकती है। तो जैसे जूनियर एडिट की बात करें हम, जूनियर एडिट में स्टार्टिंग में कितनी वैकेंसीज़ बताई थी, 4500 के प्लस, 4500 प्लस इसमें वैकेंसीज़ की करीब बताई थी जूनियर एडिट में कि 5000 के समथिंग इसमें वैकेंसीज़ आएंगी। घटाकर विज्ञापन निकाला 1504 का, ये भी हो सकता है, बट अभी तक उन्होंने निश्चित नहीं किया। हो सकता है ये 1504 पहुँच कितनी हो जाए, 4500 हो जाए। अगर इतनी हो जाती है तो बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, बहुत फ़ायदा पहुँचेगा दोस्तों एग्ज़ाम को लेकर। तो इसलिए आप बने रहें, बिल्कुल भी टेंशन की कोई बात नहीं है। अगर आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी होता सिलेक्शन तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अपनी उम्मीद कतई भी ना छोड़ें, आप आगे बढ़ते रहें, बस अपनी पढ़ाई करते रहें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें साथ में, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद।